कितना पेज निकाले हैं? 18वां, ठीक। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन कार्य, कार्य मतलब पर्याय, उस द्रव्य की निज शक्ति से होता है। उस शक्ति को उपादान कार्य कहते हैं। अगर ये हो कि ये जो कार्य हुआ ये उस द्रव्य की अपनी उपादान शक्ति से हुआ, मतलब उस शक्ति, वो जो शक्ति है वो उपादान कारण है, उसकी शक्ति उपादान कारण है। और अगर उसके द्वारा ही हुआ अपनी शक्ति द्वारा, तो ये निश्चय कारक है। ये निश्चय कारक है। कोई बाहर का कोई नहीं आया, उसकी निज शक्ति से अपने द्रव्य, ये उसका उपादान कारण हो गया। ये उपादान शक्ति और कृतकारित्व शक्ति एक ही है, क्रियाकारित्व शक्ति कृत हाँ एक ही है। एक ही। उपादान अंदर का, निमित्त शक्ति। हाँ, हमें कार्य तो दिखाई देता है, निमित्त भी ख्याल में आते हैं, परंतु उपादान शक्ति का पता ही नहीं चलता। वह अव्यक्त है, इस कारण वह है ही नहीं मानना गलत है। मतलब हमें वो अव्यक्त होने से, कोई चीज अव्यक्त हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। जब कोई घटना घटती है तब हम उसके कारणों की पूछताछ करते हैं, और वह भी निमित्तों की। अब दिखाई तो निमित्त देते हैं। इसका 2 दिन से बड़ा अच्छा खुलासा चल रहा है हमारे दोपहर की क्लास में। हाँ, जब कोई घटना घटती है तब हम उसके कारणों की पूछताछ करते हैं, और वह भी निमित्तों की, केवल बाहरिंग निमित्तों की। निमित्त में भी कौन से बाहरिंग निमित्त जो है, क्योंकि हम उपादान कारण को नहीं जानते, और अंतरंग निमित्त कारण कर्मों की उदय आदि अवस्थाएं हमारे ज्ञान में नहीं आती। जीव स्वयं की योग्यता से विशिष्ट पर्याय में रहता है, और स्वयं की योग्यता से उसकी पर्याय पलटती है। वो उसकी पर्याय भी जो पलटेगी वो जीव के कारण ही पलटेगी। द्रव्य में ही पर्याय होगी ना, पुरानी पर्याय जाएगी और नवीन पर्याय आएगी। तो जैसे मनुष्य पर्याय पलटकर देव पर्याय होती है, ये उस जीव की उपादानगत योग्यता है। वो अगर मनुष्य गति से देव गति जा रहा है तो उसकी उपादान की योग्यता है। जब आयु कर्म फिरकर समाप्त होता है तो दूसरे ही समय में नवीन आयु कर्म का उदय प्रारंभ होता है। पुरानी आयु खत्म होती है और फिर शुरू हो जाती है नई आयु। जीव जब अंत समय तक यहाँ का श्वास खत्म हुआ, आयु खत्म हुई, और अगले ही क्षण जो है ना, वो जो यहाँ से जाएगा बाहर, तो नई आयु का पहला समय लेके जाएगा, वहीं से आयु शुरू हो जाएगी। आयु कर्म तो पूर्व भव में ही बनता है, और प्राप्त आयु में यानी कि भुज्यमान आयु में कम बढ़ती अर्थात बदलाव नहीं होता। तो जो भुज्यमान जो आयु होती है उसके अंदर कम बढ़ती बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो इस भव में नहीं बंधी, वो पिछले भव में ही बंधी है। और वहां से जब आयुष खत्म हुआ और वहीं से नई आयु शुरू हो गई, जो भी रास्ते में आते हुए 3-4 समय लगे, जो भी लगे, वो सब उसकी इस भव की आयु जो अब जो है। हो सकता है। हाँ जी, मध्यमान हाँ, बद्यवान में हो सकता है। उस समय जैसे श्रेणिक राजा की पलट गई, उस समय उसी भव के अंदर मान लिया 2/3 पे आयु बांधी, वो 1/3 का जो अगला आने वाला है आगामी, उसमें जो कुछ होता है उससे आयुष का परिवर्तन हो सकता है। लेकिन एक बार वहां से चल पड़े तो बिल्कुल परिवर्तन नहीं। और प्राप्त आयु में यानी कि भुज्यमान आयु में कम बढ़ती अर्थात बदलाव नहीं होता। और यह भी हमने जाना था कि आयुष का बंध जो है ना, वो 6-7वें गुणस्थान तक ही होता है। निमित्त की भाषा में बोलना हो तो जब तक आयु कर्म का उदय है तब तक मरण नहीं हो सकता, और भुज्यमान आयु कर्म समाप्त होने पर जीव इस भाव में एक समय मात्र भी अधिक रुक नहीं सकता। आयु कर्म की उदीर्णा हो सकती है? कैसे होगी? उसमें अबाधा काल नहीं है। हाँ। उसका बाधा काल वही समझ लो जो 1/3 होता है। लेकिन 1/3 भी नहीं कहेंगे, इसलिए कि उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, उसमें भी परिवर्तन होता है। कहने में आ जाता है कि जब आयुष 2/3 पे बंधी तो उसके बाद में 1/3 उसका बाधा काल है, लेकिन अगर वो भी परिवर्तन होता हो सकता है तो फिर वो बाधा काल काय का हुआ? बाधा काल काय का हुआ? तो इसमें उदीर्णा नहीं होती, इसमें इसमें कुछ नहीं होता।
नहीं होता। एक समय इधर से उधर नहीं होता आयुष का। तो कितनी भ्रांति है कि भगवान ने खोटी करी, अकाल मृत्यु। हाँ, कितना देखिए, भुज्यमान आयुष क्रम समाप्त होने पर जीव इस भव में एक समय मात्र भी अधिक रुक नहीं सकता। समय सार में कहा है कि हे जीव, तू दूसरे जीव को आयु दे नहीं सकता और किसी की आयु हर नहीं सकता, अर्थात घटा नहीं सकता, तो फिर मैं दूसरों को बचाता हूं या मारता हूं, यह बुद्धि सोच कहां तक ठीक है? मैंने इसका किया, मैंने उसका कर, मैंने उसको बचा दिया, मैंने ऐसा कर दिया। जब एक तरफ दूसरे का कर ही नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो ये भ्रांति क्यों हो जाती है कि मैंने बचा दिया इसको, मैंने इसको ऐसा कर दिया। कितनी जबरदस्त स्वतंत्रता है, और कहीं प्रतंत्रता नहीं है। लेकिन हम अपने भावों में इतने प्रतंत्र हो गए कि मैंने इसका किया है और इसके द्वारा मेरा हुआ, पर इस भ्रांति में फंस गए। तो फिर मैं दूसरों को बचाता हूं या मारता हूं, ये बुद्धि सोच कहां तक ठीक है? उपादान संबंधी चर्चा सुनते समय लोगों के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि उपादान तो सदा से ही उपस्थित ही था। भाई, उपादान ये भी नहीं कोई बाद में मिला, उपादान तो सदा से उपस्थित ही था, किंतु जब निमित्त मिला तभी तो कार्य हुआ। निमित्त मिला तो कार्य हुआ। अब भी फिर आश्रित हो गए पर पे, निमित्त के ऊपर हो गए। मूंग डिब्बे में थी जब तक कुछ नहीं हुआ, और पानी में भिगोने से ही उसमें अंकुर फूटे। भाई, कुछ करा तो हुआ। जीव में श्रद्धा गुण तो अनादि का है, परंतु मोक्ष मार्ग का उपदेश मिल गया, देशनालब्धि प्राप्त हुई, तभी तो जीव इस मार्ग पर चला और सम्यक दर्शन प्राप्त किया। ये सारा ये निमित्ताधीन दृष्टि, निमित्ताधीन निमित्त हो गया है, ये नहीं हटती जल्दी, निमित्ताधीन दृष्टि। उपादान और उसके भेद प्रभेद के बारे में अनभिज्ञ होने से ये भ्रांतियां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए उपादान का स्वरूप विस्तार से समझना आवश्यक है। मतलब उपादान और ये जो है, उपादान और उसके भेद प्रभेद के बारे में अनभिज्ञ होने से ये भ्रांतियां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए उपादान का स्वरूप विस्तार से समझना आवश्यक है। हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अगर ये सिस्टम हमारी समझ में नहीं आता, हमारी प्रतंत्रता बताती कि इसके कारण हुआ, ये चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, या ये चला जाएगा तो कैसे होगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना जीव स्वतंत्र है, उसकी सारी क्रियाएं, उसका टाइमिंग, जो कुछ भी होना है, ये बीच में ये सिर्फ भ्रांति है कि इसके कारण हो रहा है, इसने कर दिया, ये नहीं होगा तो मेरा ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इतनी स्वतंत्रता है। ये बात अगर अंदर बैठ जाए, पुष्ट हो जाए, तो अंदर क्या है, कितना उसके अंदर जो भय है ना कि ये इसके इसके हट जाने से मेरी पोजीशन खराब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं है, तेरा वही होना है, जो होना है वही होगा। तू डरना किस बात का? तो ये इस इतनी बात से, ये निमित्त उपादान से ही आपकी अंदर से भय संज्ञा निकल जाए, भय संज्ञा निकल जाए। आपको किस बात का डर है? स्वतंत्र, जो होना है सो होगा। नहीं अपने साथ किसी और को ले चलें, दो चलें, चार चलें, कुछ नहीं। जो कुछ होना है वो तेरे उपादान के कारण हो, और जो कुछ तूने बांधा है वो पुराने उपादान के समय पे बांध लिया। और यहां तक फैसिलिटी दी गई है कि तू आज अपना उपादान ठीक कर ले, वो जो उपादान पड़ा है वो भी, उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा प्रभावित होकर, और उसमें भी वो मर मर के आएगा। क्यों? अगर मेरी पोजीशन आज की सही हो रही है, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, तो सारी स्थितियां बदल जाती हैं। इसका मतलब, हाँ वो भी, वो उसमें क्या होगा, वो जो कमजोर कमजोर ना उनको भेजेगा कि तुम जाओ, तुम जाओ, क्योंकि उसे पता है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, वो उन दूसरों को धकेलेगा, और अपने अपने को अंत समय और अपने को भी फिर कमजोर बना के निकल जाएगा। ये कितना बड़ा चीज है। इसका मतलब है अगर वर्तमान संभाल लें तो पूर्ववत कर्मों से तो डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर आज इतनी उत्कृष्टता हो जाए, ये उस क्वेश्चन का जवाब है कि 1141 को मारने की का जो है दोष है, वो 6 महीने में कैसे पूरा कर गया।
मतलब ये बड़ा, मतलब आदमी सोचता है कि एक की मृत्यु के ऊपर ऐसा हो जाता है। 1141 को मारने का जो भी कर्म बंधे, वो कर्म जो है उसकी देखिए, उसमें कुछ लोग उस यक्ष के ऊपर भी डालते हैं, यक्ष पे। लेकिन इसका भी तो है ना इंटेंट, इसने भी तो बुला, आह्वान तो इसी ने किया था ना। हाँ जी, मान आवाज। लिया उसका फ्रैक्शन भी हो चाहे भी, पर इतना जो है कर्म, इसका मतलब है कि जब वर्तमान में दीक्षित होने के बाद में वो इस स्तर के ऊपर इतनी इतनी परफॉर्मेंस उसकी बेटर हुई, उसका उपादान बेटर हुआ कि वो सारा ही भस्मीभूत हो गया। 6 महीने लगे। हम्म। और जो कुछ उसने भुगतना था वो लोगों ने उसको सताया, उसको उसने सहजता से भुगता। और उसको भुगते हुए नवीन कर्म नहीं बांधे। बात है। ये बहुत बड़ी बात है ना। अच्छा, नवीन कर्म क्यों नहीं बांधे? क्योंकि आत्मा की वो स्थिति आ गई। वो जितनी आत्मा शुद्ध होगी उतनी ही वो स्ट्रांग हो जाएगी, उतनी स्ट्रांग होगी तो उतने ही अनुभाव जो नए वो पुराने कर्मों के आ रहे हैं उसको आप सहन हल्का करके सहन कर आएंगे। जाओगे। हल्का करके आएंगे, हाँ, वो हल्का होके नहीं वो आएंगे। तो हल्के होके आएंगे ही। और नए बंधेंगे। और नए इसलिए नहीं बनेंगे कि वो आपके लिए अब कमजोर नजर आ रही है, मेरा क्या हाँ कर लेगा। हमारी जब हम कर्मों से डरते हैं तो ये हमारी कमजोरी है ना। मैं अगर स्ट्रांग हो जाता हूं, मैं कहता हूं मेरा क्या कर लेगा, हाँ, चल। क्या हो जाएगा, कोई डरने की जरूरत ही नहीं। बिगाड़ नहीं सकते वो हाँ, हमारा। बिगाड़ ही नहीं सकते। मतलब ये स्थिति को समझिए, कर्मों का डर जो है ना, भवों का डर होना चाहिए हाँ। कि मेरा भव ना बढ़ जाए। और इसके लिए क्या कि तुझे अपना अपने आप को उस स्थिति में लाना पड़ेगा, अपनी आत्मा को लाना पड़ेगा। भावों का डर होगा तो कर्मों का डर अपने आप हाँ, आ जाएगा। हाँ। उपादान और उसके भेद प्रभेद के बारे में अनभिज्ञ होने से ही ये भ्रांतियां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए उपादान का स्वरूप विस्तार से समझना आवश्यक है। उपादान दो प्रकार के हैं। त्रिकाली, त्रिकाली ध्रुव उपादान जो चलता आ रहा है, त्रिकालिक है, शाश्वत है। और एक क्षणिक उपादान है मेरा। त्रिकालिक में था कि वो चीजें पड़ी हैं। त्रिकालिक उपादान किसको कहेंगे? सम्यक दर्शन। एक भवी जीव के अंदर सम्यक दर्शन भी है, केवल ज्ञान भी है। ये उसके अंदर त्रिकालिक ध्रुव उपादान, यानी कि ये स्टोर पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। कब आएगा, कैसे आएगा? वो जो दूसरा फैक्टर है क्षणिक उपादान, क्षणिक उपादान के उस क्षण वो हाँ। जागृत होकर काम हो रहा है। अब वो कब होगा, वो क्षणिक उपादान पे डिपेंड करता है। योग्यता है किसी में, पर उसका एक्चुअली क्या होगा कि जब वो एग्जाम का टाइम आएगा तभी चेक होगा ना योग्यता का। वो क्षणिक उपादान वहां आएगा जिसमें वो कार्यान्वित होना है। जो द्रव्य अथवा गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, उस द्रव्य या गुण को, उस कार्य को त्रिकालिक उपादान कहते हैं। जो द्रव्य अथवा गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, उस द्रव्य या गुण को, उस कार्य का त्रिकालिक उपादान। विशिष्ट पर्याय रूप परिणमन करने की शक्ति उस द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान रहती है। वो तो उसमें विद्यमान है ही है। सम्यक दर्शन भी है भवी जीव के अंदर, और केवल ज्ञान भी। उसी के साथ साथ क्षणिक उपादान कारण भी विद्यमान रहता है, जिससे यह निश्चित होता है कि कार्य कब होगा और कौन सा कार्य होगा। इसी को कार्य का नियामक कहते हैं। कार्य को जो कंट्रोल करता है ना, जो उसका सारा करता है, वो एक्चुअली क्षणिक उपादान है। क्षणिक उपादान जो आता है ना, जिससे हम कहते हैं ना कि काल लब्धि परिपक्व हुई है, हाँ। अब इसका समय आ गया था, ये होना था, इसका मतलब वो क्षणिक उपादान है। इसी कोई कार्य का नियामक कहते हैं। क्षणिक अर्थात क्षणवर्ती, एक समय के लिए जो हो। इसके भी दो भेद हैं। पहले तो वो दो भेद हुए, त्रिकालिक उपादान, क्षणिक। क्षणिक उपादान। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ये कार्य का नियामक कौन है? तो क्षणिक अर्थात क्षणवर्ती। अब एक समय की बात आ गई, एक समय की बात वाली तो पर्याय का आ गया। एक समय का जो अवस्था है वो तो पर्याय होती है। तो एक समय के लिए भी जो है उसके भी दो भेद हैं। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती और उस समय की, उस समय मतलब तत्समय, उस समय की पर्याय की योग्यता। अनंतर और अनंतर मतलब तत्समय की, अभी जो पर्याय, मान लिया अभी जो है जो पर्याय हो रही है, उससे एक समय पहले की, बीच में कोई गैप नहीं हो, एक समय पहले की। अनंतर पूर्व यानी कि बिना अंतर के, ना। बिना अंतर के पूर्व। जो अब हो रहा है बिना अंतर के पूर्व। जब कार्य होता है उस समय पूर्व पर्याय का व्यय होता है। और कार्य महाराज जी यानी कि जो विवक्षित। हाँ जी।
महाराज जी फिर इसको जो है क्षणिक उपादान में कैसे लेंगे? क्षणिक उपादान ऐसे है कि आपने कहा ना क्षणिक उपादान की भी दो क्षणिक भेद है। क्षणिक उपादान का काम ऐसा है, जो पर्याय खत्म होती है, पिछली पर्याय जो पूर्व की पर्याय जाती है और नवीन पर्याय होती है, दोनों का काम एक एट ए टाइम होता है। पिछली पर्याय का खत्म होना और नवीन का उदय होना ये एक ही समय में हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि ये खत्म हो गई और ये शुरू हो, ऐसा नहीं है। जैसे ये खत्म हुई है और दूसरी जो है उदय हुई है, दूसरी उदय हुई है, मतलब उसी एक समय के अंदर पहली पर्याय खत्म होती है और ये उदय होती है। उसके खत्म होने पे ये उदय होगी, ये जो है वो लंबा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि एक समय का कोई विभाजन नहीं है। एक समय का विभाजन नहीं है, वो हो रही है और वो उदय है, उदय हो रही है। तो जब ये कार्य होता है उसमें पूर्व पर्याय का व्यय होता है और कार्य यानी कि विवक्षित पर्याय उत्पन्न होती है। जिस पे कार्य होना है, जिसको हम मेंशन कर रहे हैं, विवक्षित पर्याय जो है, पर्टिकुलर पर्याय जो है, उदाहरणतः मान लो 101, 102, 103 करके 109, 110वें नंबर की पर्याय हो रही है। अब अभी करते आ रहे हैं हम पर्याय एक एक समय, एक एक समय, मान लिया 110 नंबर वाली आ गई। 110 उस द्रव्य का वह गुण है। 110वीं पर्याय को हम विशिष्ट कार्य मानते हैं, हम सोचते हैं कि 110 पे काम होना है। उसमें त्रिकालिक उपादान तो उस द्रव्य का वह गुण है। और क्षणिक उपादान दो प्रकार के हो गए। क्षणिक उपादान दो कौन से हो गए? 109वीं पर्याय का व्यय कारण और 110वीं पर्याय का उत्पाद कार्य। इसी को अनंतर पूर्व षणवर्ती पर्याय का व्यय रूप और क्षणिक उपादान कारण कहा है। परंतु पर्याय से पर्याय उत्पन्न नहीं होती। मतलब वो जो फीलिंग है ना कि ये पर्याय खत्म होगी दूसरी शुरू होगी, पर्याय से पर्याय उत्पन्न नहीं होती। उस द्रव्य में ही एक समय में जो जहां खत्म हो रही है, उसी समय के अंदर उत्पन्न भी हो रही है। कोई कोई गैप नहीं है उसमें। तो जो कार्य मुझे होगा उसमें मुझे बना महाराज जी, हाँ जी, ये इसको एग्जाम्पल दे के समझाएंगे, ये समझ ये नहीं ये आया एक अनंत ये में। एग्जांपल 110 जो नंबर दिया है ना, कि 110 वाली जो हो रही है, 110 की पर्याय में जो ये कार्य होगा, 109 की पर्याय का व्यय होगा। वो नहीं एक नहीं, आप उसके ऊपर से अनंतर पूर्व षणवर्ती पर्याय और हाँ इसमें हाँ अच्छा पहले ये समझ आएगा, फिर नंबर समझ आएंगे। अच्छा चलिए। क्षणिक अर्थात क्षणवर्ती एक समय, अनंतर पूर्व का मतलब है कि जो इस समय हो रही है उससे जस्ट पहले है, तो भूत में वो जस्ट पहले, मतलब उसके बीच में गैप नहीं है। मतलब अभी नहीं, एक एग्जाम्पल क्या पर्याय कैसे, कोई ऐसे एग्जाम्पल से समझाइए, वो तो शब्दों में समझ तो आ गया। तो ठीक है। पर्याय में ना जैसे लहर उठ रही है, एक लहर उठ रही, इसमें एग्जाम्पल क्या है कि हर समय एक पर्याय उठ रही है। तो एक ज्ञान की पर्याय ले लो। हाँ, कोई नहीं, नाम ही देना है ना, पर है तो पर्याय ना। वो यही जी 110 जी नंबर की कैसे, ये पर्याय क्या है कि जीव की, अब जीव की पर्याय कैसे है कि जैसे भी उसका परिवर्तन हो रहा है एक जी। पर्याय के अंदर है, तो उसी समय उसकी दूसरी पर्याय चालू हो जाती है, पर्याय चालू हो जाती जैसे हम श्वास को अपने दे सकते हैं, हमने एक सांस लिया, है। मैं कह रहा हूं आपकी आयु, मैंने अभी बात करी थी ना कि आपकी आयु खत्म हो रही है, और जी आयु खत्म और नई आयु यहीं से ही शुरू होगी, वहीं ठीक से है। शुरू हो जाएगी। ठीक। वो रास्ते के जो 4 समय हैं जाने के, वो भी उसकी उसी आयु में आएंगे, उसी में आयु आए। अब क्या है, आयुष कर्म के साथ तो ऐसी बात है। बाकी सारी चीजें जो है, नाम कर्म की, गोत्र कर्म की, वो जो है वो वहां 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 पहुंच के शुरू होगा कार्य। पर आयुष कर्म क्योंकि जीव की कंटिन्यूटी है आत्मा की, तो ये उसकी उसकी ये जो उसकी आत्मा के साथ है, आयुष कर्म जो हो रहा है उसका वो शरीर के खत्म हो जाने से उसको उससे कोई संबंध नहीं है। हाँ उस, और जैसे ही वहां से निकले तो उसका आयुष कंटिन्यूटी तो रहेगी ना, क्योंकि अनादि काल से हम चल रहे हैं। ये थोड़ी कि वो आयुष खत्म हुई फिर थोड़ा सोच के गैप के साथ बाद में होगी। महाराज जी जन्म लेने से पहले ही आयु शुरू हो गया, इसका मतलब? हाँ, नहीं, माता के गर्भ में जाने से पहले शुरू हो गया। हाँ जी, गर्भ से जाने। हाँ, मतलब उसमें उसमें यह है कि जैसे ही आपकी आयुष हाँ खत्म हुई, वो जब वो आयुष खत्म हुई ना, वो आयुष क्या कौन सी है, वो अनंतर पूर्व षणवर्ती पर्याय है। और जो नई आयु का ना, वो तत्स उस समय की पर्याय जो 2 नंबर वाली है, वो वहां से शुरू हो गई। पुरानी आयु खत्म हो रही है, दूसरी शुरू हो रही है, और बीच में कोई गैप नहीं है, गैप नहीं। अब वो जो जो हमारी पिछली आयु थी, मनुष्य भव की मान लिया, मनुष्य भव की आयु खत्म होकर ये जितनी थी वो उस समय की लास्ट समय हो गया।
और दूसरी शुरू हो रही है, शुरू हो रही। तो वो जो शुरू हो रही है, हाँ, वो अनंतर पूर्व की हो गई, बिना पूर्व की, और ये शुरू हो गई, पुरानी आयु खत्म हुई, नई शुरू हो गई। जैसे मान लो हम्म। सम्यक दर्शन हाँ श्रद्धा गुण की पर्याय से होता है। तो श्रद्धा गुण परिणत हुआ सम्यक दर्शन में, हाँ मान लो 125वीं पर्याय में हुआ, ठीक है। तो 124 तक की और हाँ 124वीं भी हाँ, वो पूर्व अनंतर पूर्व मतलब 124वीं वाली है ना, वो अश्रद्धा वाली है। हाँ वो अश्रद्धा वाली का भी कंट्रीब्यूशन है। हाँ, अगर वो खत्म नहीं होती तो श्रद्धा वाली कैसे हो जाएगी? तो है। हाँ और वो अनंतर पूर्व संवर्ती कहलाए। हाँ, वो तो है ही है। अब 100, और 125वीं जो है तत्कालिक योग्यता कहलाएगी। हाँ, ये तो है। 110 क्या दिया आपने, 125 क्या हाँ, दिया, वो एक ही बात है। 109 वाली खत्म हो रही है। और इसको आयुष से समझ लो कि आयुष मेरे इस जन्म का आयुष जैसे ही खत्म हुआ, वो मेरा खत्म हुआ और नई शुरू हुई। नई शुरू जो वर्तमान में वो हो रही है, जब नई शुरू हो रही है तो इसका मतलब वो दो चीजें हैं, इसके दो भेद हैं क्षणवर्ती के। एक का व्यय होना और एक का उत्पाद होना है। हाँ जी, हाँ ये दो है एट ए मोमेंट। जी, ये समझने की बात है कि इसके जो उसने लिखा ना, क्षणवर्ती एक समय की पर्याय जो है उसके दो भेद हैं। जो एक समय में हो रही है उसको दो भेद हैं, और उसमें दो भेद क्या है? एक तो जो अंतिम वो वाली क्षण अनंतर पूर्व की है, इससे पहले की, वो खत्म हो रही है और नई शुरू हो रही है, और एक ही समय में हो रही है। और एक समय के डिवीजन होता नहीं है, डिवीजन होता नहीं। अब समझ में आ गया सुनंदा जी? जी जी जी, आ गया, समझ आ गया। वो जब अब पर्याय का समझ आ रहा था ना, तो हमें उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी, आप समझ पर्याय आ मतलब गया। जब अवस्था बदल रही है तो जी, जो लास्ट वाली अवस्था जाती हुई उसके आगे वो शुरू होता है। नहीं जी, समझ आ, अब ठीक समझ आ गया। परंतु पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती। अच्छा, ये भी कंफ्यूजन दूर कर दिया कि उस पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती जो स्वयं स्वय रूप हो गई, उसका तो अभाव हो गया, जो खत्म हो गई। तो उस अभाव में भाव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? पर्याय तो द्रव्य में से ही उत्पन्न होती है। वो द्रव्य की वो पर्याय थी 109 नंबर वाली, अब 110 वाली उस द्रव्य में पर्याय हुई। लेकिन जो 109 नंबर वाली पर्याय का, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बस उसका इतना ही कंट्रीब्यूशन है कि वो खत्म हुई और ये शुरू हुई। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहा है कि अनंतर पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य कारण है। अब वो क्या हो गया, वो व्यय हो रही है ना, तो वो कारण हो गया, वो कारण हो गया। और जो कार्य हो रहा है वो अनंतर उत्तर परिणाम से युक्त वही द्रव्य का कार्य, मतलब द्रव्य का पिछला अनंतर जा रहा है, युग से द्रव्य कारण, और अनंतर उत्तर परिणाम जो आ रहा है उसका वो कार्य हो गया, वो कार्य हो गया। तो कारण तो हो गया, वो नहीं जाए, अगर मान लिया वो गई तो ये आई, ये गई तो ये आई। अनंतर पूर्व का अर्थ है पूर्व पर्याय, समय मात्र का भी अंतर छोड़े बिना जो पूर्व समय की पर्याय है उसे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कहते हैं। मतलब एक अनंतर पूर्व होगी, एक तत्समय की, जो इस समय वर्तमान की तत्समय कार्य हुआ वह उस विशिष्ट पर्याय की स्वयं की योग्यता से हुआ। जो कार्य हुआ है ना, वो उस पर्याय की अपनी योग्यता है, उसे तत्समय की पर्याय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कहते हैं। मतलब क्षणिक उपादान में काम होने वाला और जिस जो गई है, दोनों ही क्षणिक उपादान में है। वो उस समय जाएगी और ये आएगी, दोनों। मतलब जब उसको सम्यक दर्शन नहीं था और एक समय से सम्यक दर्शन हो रहा है, पुरानी वाली मिथ्यात्व वाली जो है वो खत्म हुई है। हाँ, यहाँ ये कह दो अश्रद्धा खत्म हुई और श्रद्धा आ गई। 110वीं पर्याय 109वीं पर्याय पूर्वक हुई, 109वीं पर्याय 108वीं पर्याय पूर्वक हुई, 108 की पर्याय 107वीं के पर्याय पूर्व। विवक्षित पर्याय विवक्षित समय में उसकी स्वयं की योग्यता से होती है। वो जो हो रही है वो अपनी अपनी योग्यता से हो रही है, और पीछे वाले का व्यय हो रहा है और नए का उत्पाद हो रहा है। परंतु विवक्षित पूर्व पर्याय का भी व्यय होकर ही होती है। अगर व्यय होगा तो तभी होगी ना। इसका तात्पर्य है कि पूर्व पर्याय भी निश्चित है और उससे पूर्व वाली पर्याय भी निश्चित है। इसका अर्थ है कि पर्यायों की श्रृंखला सिलसिला होकर विवक्षित क्रम होकर ही विवक्षित समय में विकसित कार्य होता है।
जब हम कहते हैं कि सब कुछ व्यवस्था में पड़ा हुआ है, अब वो जो पर्याय हैं उसके अंदर कि प्रति समय जो हो रही है, ये तेरी आत्मा में, तेरे द्रव्य में, किसी में कह दो, वो सारी एक एक समय की, और एक समय को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा तो कंट्रोल है नहीं। तो फिर मैं क्यों नहीं समझता कि ये सारा व्यवस्थित है, ये सारा व्यवस्थित है, ये सारा। महाराज जी, हाँ जी। महाराज जी, जैसे पूर्व वाली जो पर्याय है वो तो हाँ जी। व्यय हो गई, हाँ और जी। जो आने वाली जो पर्याय है, जो जैसे मिथ्यात्व की पर्याय खत्म होकर संकित की आने वाली ये पर्याय, तो हाँ, उसमें हमारा पुरुषार्थ कहाँ है? पुरुषार्थ ये पर्याय में आपका जो द्रव्य में से पर्याय उठ रही है ना, आपको तभी कहा गया ना कि निष्क्रिय हो जा, तू वो पर्याय अपने आप आएगी। तू, तेरे को विकृता भाव वैसे ही आ रहा है कि मैंने ऐसा पुरुषार्थ किया, तुझे तो पुरुषार्थ ना करने के लिए कहा कि तू कुछ मत कर। तो इसका मतलब यही अकर्ता भाव है, यही करता भाव है कि मैं लाया ये पर्याय को, देखा और ये सहजता से ही आएगा। सब कुछ सहजता से आ रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, माध्यम है। ये भाव अंदर आ जाए कि कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता, कोई अच्छा नहीं कर सकता, ये सारा परिवर्तन, ये तो लहरों की तरह, समुद्र की एक लहर आई, वो आगे बढ़ती 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 आ रही है, लहरें आ रही हैं, समुद्र की लहरें आ रही हैं, सिस्टम बना हुआ है सिस्टम है ये हाँ, लहर। मथे बनना महाराज जी। हाँ जी। लेकिन अभी आपने ये बताया कि स्वयं की योग्यता में होती है, तो हाँ, ये स्वयं की योग्यता पुरुषार्थ नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये स्वयं की योग्यता मतलब मेरा उपादान, आत्मा की, आत्मा की वो योग्यता जो मेरी आत्मा की है। जब पुरुषार्थ करेंगे तब एक्शन में आएगी। हाँ। योग्यता पड़ी क्या करेंगे? हाँ, योग्यता नहीं, है। योग्यता है, और हम बता रहे हैं क्षणिक उपादान। वो कहते हैं योग्यता ही पुरुषार्थ नहीं है, वो नहीं। नहीं, वो उपादान है, आपकी योग्यता है, योग्यता है। नहीं तो ये योग्यता, आपको आपको लग रहा है मैंने लाए, मैंने किया। नहीं नहीं, योग्यता वो तो गुण तो सभी आत्माओं में सेम होते हैं, वो तो उसमें तो कोई वो है नहीं है ना, हाँ, कि वो हमारी सारे सभी सेम। हर आत्मा में सभी गुण, सभी में सेम गुण है। तो जो हाँ। हम ये कहते हैं कि स्वयं की योग्यता, तो हाँ, फिर ये इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल करके आपने बताया, या ये पूरे सभी नहीं, जीवों के बारे में आप जो बताया? समझ रहे हैं कि सारे बराबर हैं, मैं भी कहता हूं सारे बराबर हैं, सारे नहीं नहीं, मैं बराबर हैं, यानी समझने कि की उस कोशिश कर रही हूँ डिब्बे कि में उसके अंदर कई खाने हैं, और किस खाने में पड़ा हुआ है, मैंने एक उसके अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स बॉक्स डाल के ऐसे डाल दिया, किसी का जी 2 डब्बे खुल के आ जाएगा, किसी का 10 में आ जाएगा, पड़ा, मैं कहता हूँ इसी में है। जी हरेक के पास जो है भवी जीव है, उसका वो सामान उसके पास उसको इनबिल्ट है, पर किसका कब उदय में आएगा, किसको कब मिलेगा, वो उस समय की उसकी पर्याय का उसके हिसाब से, वो क्षणिक उपादान है। वो योग्यता योग्यता है, स्वयं की योग्यता सब, योग्यता। योग्यता केवल ज्ञान अगर सब कुछ है, लेकिन किसका कब आएगा, ये जी तो उसके क्षणिक उपादान पे डिपेंड करता है। इसका मतलब महाराज जी, आपके कहने का मतलब है कि कुछ करने लायक है ही नहीं इस जग में, बस चुपचाप मतलब कि देखते रहने का नहीं, है, टाटा। आपने करना क्या है, आपके लिए है कार्य है कि तू कुछ मत कर, ये बहुत बड़ा कार्य है। तू हाँ ये अक्रिय तो, हो जा, निष्क्रिय हो जा। हाँ ये तो है कार्य, लेकिन मतलब कि वैसे भी मतलब कि कुछ भी ना करे, बस ज्ञाता अधिष्ठा भाव बना रहे, यही आप जी कहना जी, चाहते वो तभी ज्ञात तो है ही है, वो है ही है, आत्मा के स्तर पर बात ही यही समझना होती तो पड़ेगा पहले, ज्ञान निष्ठा हाँ, होता क्या है? लेकिन ये समझना है, जैसे हम ना निश्चय को बताने से पहले व्यवहार समझाते हैं, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि ये एंड क्या है। मतलब ये आपको कितना, मतलब मेरे अंदर मैं समझता हूँ मैंने किया। अब माता क्या सोचती है कि ये बेटा मेरा कहना नहीं मानता, इसको तो मैंने पैदा किया, ये वो दूसरा द्रव्य है, ये दूसरा द्रव्य है। माता ने क्या किया, वो अगर उसकी कर्ता भाव लेके कर रही है, तो वही गड़बड़ हो रही है, वही गड़बड़, वही गड़बड़। हैं? मतलब एक टाइमिंग वाली बात जो है ना, वो सबकी योग्यताएं अलग अलग हैं, किसी को पता नहीं कब जाकर होगा। ये सबकी, जब क्षणिक उपादान जो पड़ा हुआ है केवल ज्ञान का, वो उसका उपादान कहाँ पड़ा है, धन्ना का उपादान, क्षणिक उपादान उस टाइमिंग के ऊपर था, और शालीभद्र की टाइमिंग के अनुसार उसका क्षणिक उपादान नहीं आया, उसका क्षणिक उपादान नहीं आया। उसके लिए कोई चाहे आ गई हो ऑब्स्टेक, हाँ, कि माता कुछ भी आई, उसका उसका समय नहीं है,
और वो डिफरेंस कितना है? 33 सागरोपम प्लस और कुछ और जो उसका आयु वहां जाके होगा अगले भाव में। इसका मतलब है कि सादिक 33 सागरोपम का ये गैप है शनिक उपादान में दोनों के। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आगे। अब और clear ये हम कहे सारे बराबर है, मैं कहता हूं सारे बराबर है इन टोटलिटी, यहाँ इसमें ही है, पर सारे बराबर नहीं है कि इसका कब होगा उसका कब होगा, उसकी अपनी योग्यता में। अपने अपने पर्याय हाँ, कई ऐसे भी हैं कि वो निगोज से निकले और ऐसा हुआ ऐसा होगा, उसने कुछ नहीं किया। अब उसके शनि को उपादान कहाँ पड़ा था? मरुदेवी माता, वो उसको देखने गई बेटे को, वो वहीं हाथी के ओहदे पे कहा जाता है वहीं हो गया, ना संयम लिया ना कुछ किया, और वहीं पर ही उसका स्थिति आ गई। क्या? वो इतनी विचारों में हो गई, इतनी निष्क्रिय हो गई कि 48 मिनट उसमें रह गई, अपनी आत्मा में ही रह गई, उसको केवल ज्ञान हो गया। मतलब हाथी का वहां से समोसरन से चलकर अपने महल तक पहुंचने पहुंचने तक उसको केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान हुआ, साथ में उनका अंत भी हो गया, आयुष भी खत्म हो गई। इसका मतलब शनि उपादान कहाँ बैठा हुआ था उनका? आयुष कर्म भी खत्म हो रहा है उससे पहले, मतलब वो हो रहा है और उसका साथ ही तो लास्ट मोमेंट पे हुआ उनका ही शनि उपादान। तो ये कार्य का टाइमिंग कहाँ है? टाइमिंग से हम डिफरेंट हैं, हमारी एक्टिविटीज, हमारी जो टाइमिंग है वो सब। योग्यता तो क्या है कि सबकी आत्मा बराबर है, सबकी शक्ति बराबर है, सब कुछ बराबर मिला हुआ है, पर शनिक उपादान से हम सारे अलग हैं। गुरुदेव एक चीज और क्लियर कर दीजिए, हाँ जी। विवक्षित पर्याय क्या हुई? विवक्षित से क्या मतलब हुआ? विवक्षित जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, जैसे विवक्षा कहते हैं, किसी चीज की विवक्षा में बताने के अंदर पर्टिकुलर जिसको रेफर किया जाए, जिसको रेफर किया जा रहा है, पर्टिकुलर, हाँ विवक्षित। पर्याय। हाँ उस पर मैं अब 110 की बात कर रहा हूं, तो मैं उसी की बात कर रहा हूं कि 110 वाली जो है वो वर्तमान की पर्याय है, और 109 वाली जो पर्याय है वो पीछे वाली है, वो पूर्व, वो भूत हो गई है, भूत हो गई, पर्टिकुलर पर्टिकुलर। ठीक। महाराज जी एक बात बताएं, हाँ जी। ये क्षणिक उपादान जो है ये त्रैकालिक उपादान का पार्ट है ना? हाँ वो उसी का अच्छा। उसकी टाइमिंग तो है। हाँ, तो टाइमिंग है, तो क्षणिक उपादान की पर्याय बदलती रहती है, और उसका इफेक्ट जो त्रैकालिक उपादान में उसमें कितना होता है, क्योंकि वो तो स्थिर रहती है ना? वो स्थिर है, वो तो द्रव्य, एक देखिए बात है, कार्य द्रव्य से नहीं होता, सारा कार्य पर्याय में होगा, हाँ, कार्य में। अच्छा। उस द्रव्य तो ध्रुव है, द्रव्य और गुण तो ध्रुव है, उनमें कुछ नहीं हो रहा। उत्पाद वे क्या हो रहा है? जब द्रव्य में कह रहे हैं कि प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, वो किस में हो रहा है? वो जो परिवर्तन हो रहा है वो पर्याय है, मेरा जो परिवर्तन हो रहा है ये पर्याय है। ये जो बात हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको निश्चय से बता रहे हैं, व्यवहार के कारण ये समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो रहा। निश्चय में सिस्टम में क्या पड़ा हुआ है, और व्यवहार में आपको लगता है कि मैंने किया, मैंने बहुत पुरुषार्थ किया, कुम्हार ने घड़ा बनाया, क्योंकि मैं कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देख रहा हूं, तो कैसे कहते हो कि घड़ा? जो एक्चुअल में जो निश्चय में हो रहा है वो मिट्टी में हो रहा है, उसमें हम कर्ता मिट्टी मान रहे हैं, वो नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा कि मिट्टी में हो रहा है, और कुम्हार मुझे दिख रहा है कि कुम्हार से हो रहा है। व्यवहार में दिख हाँ, रहा है ना। मुझे व्यवहार में दिख रहा है कि इसने मेरी हेल्प करी, ये मुझे सपोर्ट कर गया, इसने ऐसा करा, वो सारी निमित्ताधीन दृष्टि है, निमित्तों में देख रहे हैं। और हमें अगर ये समझ आ जाए कि ये तो मेरा उपादान था, मेरा इसमें कार्य होना था, कोई निमित्त ने आना था, मुझे हेल्प करनी थी, हो गया, लेकिन फिर भी हम विनय से कहते हैं, हम उपकार से कहते हैं, वो भाव अलग है। पर निश्चय में मेरी योग्यता का मेरे कारण हुआ। डॉक्टर ने पेशेंट को बचाया, क्या डॉक्टर ने उसको कुछ कर दिया क्या? नहीं आयुष उसका पड़ा था, असाता वेदनी उसका खत्म होना था, वो सारी स्थिति अगर होनी थी, एक निमित्त बना, और डॉक्टर बाहर आके कि देखा मैंने इतने ऑपरेशन करे, इतने लोग बचा दिए, तो ये फजूल में कर्ता भाव लाकर वो फंस रहा है, कर्ता भाव में आकर। ये भी कर्म का बंध है, कर्ता भाव। जो तूने कार्य किया ही नहीं है उसका श्रेय तू ले रहा है, ये भी क्या है? ये भी तो वृषावादी हो गया ना। जो तूने किया ही नहीं काम, तू मतलब ये झूठी बोल रहा है ना, जब कार्य तेरे द्वारा हुआ ही नहीं है,
उसका असली करने वाला सिस्टम और है, क्रेडिट हम ले रहे हैं। क्रेडिट हम ले रहे हैं। ये शरीर मेरा है जबकि मेरा है नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये चोरी का दोष हो गया ना। अच्छा ना, मैं एक बार ये अदत्ता मतलब चोरी कैसे कि मैं शरीर मेरा है नहीं, मैं कहता हूं मेरा शरीर है। जिस चीज का मैं स्वामी नहीं हूं उसका मैं स्वामित्व बता रहा हूं लोगों को। अब मान लिया इसको वैसे ही समझे कि कोई कोठी देखकर आपके ये कोठी मेरी है, कोठी मेरी है, और उसको पता चल जाए बाद में कि ये तो किसी और के नाम पे है, ये तो इसकी है ही नहीं है, तो झूठा कहेगा ना, झूठा कहेगा, तो झूठे ही बन रहे हैं ना। ये अब व्यवहार में जो बात हो रही है ना, एक्चुअल शुरू में हम सारा व्यवहार को पकड़ते पकड़ते निश्चय निश्चय तक पहुंचने से पहले ही हम लोग ना छुट्टी हो जाती है हमारी, और व्यवहार इतना फंस जाता है कि निश्चय उसमें डालना मुश्किल हो रहा है। देखिए मुझे व्यवहार समझाना कितना आसान है, निश्चय समझाना मुश्किल है। महाराज जी निश्चय से तो महाराज आदमी एक बात बताएं, हम्म। आपने ना 13 तारीख को ये समझाया था कि द्रव्य में जो पर्याय होती है वो ही उसकी निमित्त है, द्रव्य में जो कार्य पर्याय की, होती है। हाँ कार्य में द्रव्य, द्रव्य हाँ तो ध्रुव है, द्रव्य हाँ, को तो गुण वो ध्रुव है। तो फिर इसका उत्पाद मतलब में जो हो देखिए, रहा है, जो हाँ वेरिएशन आ रहा है, जो ये बदलाव हो एग्जाम्पल रहा है, अगर, वो पर्याय में हो रहा है। हाँ तो ये एग्जाम्पल अगर हम घड़े और मिट्टी में लें और कुम्हार में लें, तो द्रव्य मिट्टी में अपने गुण में ही पर्याय होती रहती है हाँ हमेशा, उसकी पर्याय बदल, हाँ तो हाँ वो उसका निमित्त हो गया। हाँ। तो फिर कुम्हार ये तो हो गया निश्चय में, हम्म। और तो कुम्हार का मतलब इसका मतलब व्यवहार में हुआ। हाँ वो असद्भुत व्यवहार ने है, असद्भुत व्यवहार ने में उसको लगता है कि मैंने किया है, मैंने किया है। तो फिर महाराज जी ये एग्जाम्पल अगर आत्मा में एक्सटेंड करें तो आत्मा की गुणों में भी तो पर्याय होती है, तो वो उनके निमित्त हुआ, हाँ और ये जो लेकिन बाहरी रूप से है उसमें ये व्यवहार में उसके हुआ। छह कारक उसके अपने हैं, ये तभी हाँ वो कारक भी निश्चय कारक हैं समझ गया। कि उसी में एक आत्मा ही करता है। आत्मा ही का कर्म क्या है, उसको मुक्ति के लिए केवल ज्ञान के लिए कर रहा है। उसमें वो कर्म साधन क्या ले रहा है, वो भी आत्मा है। किसको करके देना है, कहाँ से वो ले रहा है, वो सारा ही कुछ आत्मा में है। छह कारक उसके अपने अपने में ही पड़े हुए हैं, उसमें कार्य हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का कि छह कारक जो है ना, ये निश्चय के कारक है। मतलब निश्चय के कारक का मतलब है कि कोई और द्रव्य इन्वॉल्व नहीं है, एक ही द्रव्य में अपनी योग्यता से कार्य उसमें हो रहा है, उसी के द्वारा हो रहा है। ये जो है ये कर्ता कर्म संबंध है। और कोई द्रव्य आ रहा है, दो द्रव्य हैं चाहे कैसे भी हैं, वो अगर हेल्प कर रहे हैं कार्य में, मुझे लगता है इसके द्वारा कार्य हो रहा है, तो वो व्यवहार है। और जिसको व्यवहार को हम अभूतार्थ नहीं से लेंगे, अभूतार्थ व्यवहार नहीं। विद्यमान हाँ अविद्यमान, और उसको वो कर नहीं रहा। ये समझा ना 2 दिन में विद्यमान को। हाँ मतलब उसको उसको अपने समझना है। ये बुद्धि में एक्चुअल व्यवहार इतना करते करते आए हैं जीवन भर में, इसीलिए रम्य निश्चय समझना बहुत मुश्किल है, मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं इसको 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 समझने के लिए बड़ी मेहनत, मतलब जब जो व्यवहार की चीजें होती हैं वो दिमाग में निश्चय को डालना, जब आपने देखोगा जब पहली बार पढ़ा था तो कैसे वो घुस नहीं रहा था अंदर, निश्चय रियलिटी नहीं नजर आ रही थी। और मैं जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं उसको रियली समझ रहा हूं कि ये, और ये प्रॉब्लम आपने इसको हल कर लिया तो काम हो गया। की बात है। कि वास्तविकता कुछ और है, जो दिखाई दे रहा है वो कुछ और है। जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब जो दृश्यमान चीजें हैं, जो हमारी इंद्रियों द्वारा देखी जा रही हैं, उसको सारी जो है ना, व्यवहार तभी उसको कहा है कि ये सारा परोक्ष ज्ञान है। और आत्मा के अनुसार जो है ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, क्योंकि इसमें भी हेराफेरी हो गई है। मतलब आंखों से, वो कहता है कि इस कार्य को मैंने अपनी आंखों के सामने होता देखा है, मैंने अपनी कानों से सुना है, वो भी झूठा हो और रहा है। बाद में वो झूठा हो जाता है, वो बाद में झूठा हो जाता है। आंखों देखी बात झूठी हो जाती है कि दूसरा कितना टैक्ट करके किस तरह फंसाता है। मैं देख रहा हूँ। हाँ मैं देखा, मेरे सामने हुआ है। ये सारी चीज समझने की है।
मेरा प्रश्न एक हाँ। और है। आपने अभी फरमाया कि हम सब आत्मा एक समान है, सबकी आत्मा एक समान है, परंतु आत्मा हमारी एक समान है, परंतु सबका उपादान भिन्न भिन्न है। हाँ उपादान की योग्यता, हाँ, उपादान मतलब इसको कहा लेंगे कि क्षणिक उपादान, क्षणिक उपादान, क्षणिक उपादान सबका अलग है। सबका अलग है। तो जो हमारा, जैसे मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर, मान लो मैं नहीं, हूँ, उसमें उपादान का डिफरेंस, जब भवी अभवी कहते हैं हाँ तो उसका उपादान वो नहीं है, हाँ वो अलग है। वो अलग है। मान लो सारे भवी, उनका भी अलग अलग है। हाँ हाँ मान लो मैं हूँ, हाँ तो मेरा जो उपादान है, हाँ वो उपादान मेरा पूर्व भवों से मेरे उससे निश्चित हुआ क्या? इस हाँ हाँ, उपादान, आपने सुख विपाक और दुख विपाक पढ़े हैं ना, हाँ जी पढ़े। वो सारा इसी को ही समझा रहे हैं। सुख विपाक में वो जीव यहाँ आया और फिर भगवान बनाते हैं ये इतने भव में करके चला जाएगा। हाँ सुभाव कुमार का कैसे हुआ है? जी, हाँ, वो सब इकट्ठे चले, कुछ मुक्त हो गए, कुछ का भी मुक्ति आनी है। हाँ सब कुछ करते हुए उसका क्या है कि सिस्टम ही ऐसा है। अब तो वो जो सिस्टम से चला आ रहा है, हाँ। उसी से अगला उपादान तैयार होता है। उपादान तैयार होता है। उपादान जो हमारी है ना योग्यता, वो स्टार्टिंग से हमें, मतलब टास्क जो है ना, हाँ। वो स्टार्टिंग से डिसाइड हो गया है। तो संबंध होता है। हाँ, वो टास्क वहीं से कि एक आदमी यहां से होकर डाकू बनकर और फिर वो दीक्षा लेगा और फिर करेगा। एक कैसे बचपन में पैदा होकर वो कर लेगा, उसकी सब टाइमिंग, ये कौन किसको मिल रहा है। बच्चा बाहर खेल रहा है, गौतम स्वामी वहां पहुंच रहे हैं, वो उंगली पकड़ रहा है। ये सारा सिस्टम ये सारा व्यवस्थित है। ये व्यवस्था में है। हाँ, ये पहले से और व्यवस्थित वही बच्चा क्यों लेके गया, कोई और ले जाता या किसी और के घर चले जाते। है। लेकिन जो भी व्यवस्था की चेन जिसके लिए बन रही है, हाँ उस पर्टिकुलर व्यक्ति का उपादान, उसकी व्यवस्था चेन जो बनेगी, वो उसी के ही पहले कर्मों के हिसाब से बनेगी। ऐसा है क्या? उसकी स्क्रिप्ट तैयार है। हाँ वो जो बीच में हम पुरुषार्थ लगाते हैं ना, जी, वो पुरुषार्थ की भी स्क्रिप्ट है, हाँ हाँ बराबर। वो भी स्क्रिप्ट है। तो अभी स्क्रिप्ट मैं कह रहा हूँ इतने अगर सहज और सरल हो जाओ, समझो कि सारा व्यवस्था में पड़ा है। व्यवस्था नहीं में पड़ा है, ये आपको टेंशन दे रहा है और आपको पुरुषार्थ करने के लिए आप झगड़ते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, सब करते हैं। जी, पर इस सारी शब्दावली का ये मतलब नहीं है कि आप अकर्मणीय हो जाओ, आप कुछ करने का काम ही ना करना बंद कर दो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको भाव को कभी अंदर मत लाओ। उसमें जो आपके संस्कार हो रहे हैं, आपका करने का भाव हो रहा है, वो आप करो। वो भी व्यवस्था में ही पड़ा है। कार्य होने के बाद सोचो। कार्य होने के बहुत बार मैंने कहा है हाँ, कि जिसमें आप केवली तो हो नहीं। हाँ, आपको केवल ज्ञान हो जाए तो आपको पता है ये होना है। फिर तो कोई बात ही नहीं, कोई प्रश्न हमें क्यों आएगा मन में? इसका मतलब केवलियों ने बताया है कि ये ऐसे ऐसे, उससे पूछ लो कि ये कितने भव बाद ये मुक्त होगा, तो वो बता देते इतने भव बाद मुक्त होगा। पीछे से कहां से आया वो भी बता रही। इसका मतलब उसकी पूरी सीरीज उनको तो नजर आ रही है। हाँ मुझे इस जन्म में मुझे तो अपने आप को लेना है कि मैं विदाउट केवल ज्ञान हूं, और केवलियों की भाषा को मैं कह रहा हूं कि वो ये सारा व्यवस्था में पड़ा है। पर मैं तो इस व्यवस्था में जो कुछ कार्य मेरी तरफ से होना है वो तो मुझे नहीं पता, पर व्यवस्था में तो 5 समवाय के अंदर ये समवाय भी तो पड़ा है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय आप जो कुछ सोचते हो कि इस कार्य करने के लिए मुझे ये होना चाहिए, मेरा ऐसा करना चाहिए, आप करते जाओ। तो उस व्यवस्था को ही नियति कहा है क्या 5 समवाय? वही महाराज जी, नियति है, वो सम्यक नियति है। और एक नियति यह है कि मैं कुछ ना करूं, जो होना हो जाएगा। जब वहां पे नियति और कर्म दो अलग अलग बातें आई हैं। हाँ, नियति और कर्म अलग अलग है। कर्म अलग अलग है। 5 समवाय में वो सारे जुड़ रहे हैं। आपकी कर्म भी चल रही है, आपका काल। अब काल क्या है? वो क्षणिक उपादान। नहीं, काल कर्म और नियति का भेद थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। नियति तो आपने उसका जो निर्णय है ना, वो पहले का किया हुआ है। नियति नियति कौन बांधता है? नियति कोई तीसरा नहीं बांधता। मैं ही कहता हूं कि मेरे साथ ऐसा हो, मैं इस व्यक्ति को मारूं। इंटेंशन हम ही देते हैं। हमने इंटेंट दी। हाँ तो जब मैं इंटेंट देता हूं किसी चीज के लिए, तो सारी कॉस्मिक एनर्जी उसकी तरफ, उस कार्य को करने के लिए स्टार्ट हो जाती, लग जाती है। अब वो कार्य करने में लग गई। अब मेरी कितनी योग्यता है उसके हिसाब से इस भव में होगा कि अगले भव में होगा, उसके हिसाब से कब मिलेगा, तो वो एग्जीक्यूट तो होगी। जिसे हम भाग्य कहते हैं सामान्य भाषा में, क्या वही? प्रारब्ध कह लो, भाग्य कह लो।
भाग्य जो कह रहे हैं वो तो हमने एक शब्द कॉइन किया अपनी तरफ से, हाँ प्रारब्ध कह दो, भाग्य कह दो। जी ये तेरा ही मांगा हुआ है, सब कुछ तेरा ही मांगा है, और वो अब हो रहा है, अब हो रहा है। लेकिन जब मांगा था परिस्थितियां और थी, अब परिस्थितियां बदल गई। कर्मों के अनुसार उस परिस्थिति में तो सुखी या दुखी हो सकता है, काम तो तेरा ही मांगा हुआ है। अब तेरी प्रेजेंट पोजीशन के अंदर तू सुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब जैसे एक बच्ची की शादी कर रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं, वो खुश है, सुखी हो रही है। एक ने संयम लेना, वो दुखी हो रही है, वो उसकी शादी की बात सेटल कर रहे हैं, वो अपनी टाइमिंग से चल रहे हैं। ये दुखी हो रही है क्योंकि इसका साता वेद नहीं, इसको परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा, इसको यातना दे रहा है। कर्म का मतलब वर्तमान जो चल रहा है उस समय जो परिस्थिति। हाँ, उस टाइम मेरे जो कर्म बंधे हुए हैं पीछे, देखिए कर्मों का फैक्टर भी चलेगा, काल का भी चलेगा, काल का चलेगा। और नियति कहाँ काम करेगी? नियति मैंने पीछे से हम इंटर्न देके मेरा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मैंने खुद ही नियति बांधी हुई है। अब द्रौपदी ने नियति बांध ली कि इस स्त्री के साथ 5 पुरुष हैं, मेरी तो 2 बार शादी हुई और मेरी कोई गृहस्थी नहीं बसी। तो अब उसने इंटेंडरी और साथ में उसने निदान कर लिया कि मैंने अगर कोई तप में, मेरे तप के अंदर कुछ भी है, अगर शक्ति है तो मुझे ये प्राप्त हो जाए। अब उसको 5 मिल रहे हैं, अब वो फिर दुखी हो रही। ये मांगे किसने थे 5? ये अस्वाभाविक बात थी कब? तो हम कभी कहते हैं मांगे मत करो, अपेक्षाएं मत करो, कुछ मत मांगो। तो नियति तो पार्श्व के साथ जुड़ी है ना, तो अनिवार्य रूप से नियति है, पर आप नियति में कुछ मांगे ही नहीं। मान लिया नियति में है कि ये कुछ भी कैसा हो जाए, आपने नियति में मुक्ति मांग ली, हाँ आपने संयम मांग लिया, हाँ अब संयम आ रहा है। अगर साता वेदनी का उत्साह, साता वेदनी के आपको बड़ा खुश हो रहा है कि गुरु मिल गए मेरे, तो संयम हो रहा है, संयम हो रहा है। आप नहीं विषय, मतलब बात यह है कि हम कई कई दिमाग में आपके चीजें चल रही हैं, उसको इसमें कर विषय के हिसाब से करें। तो आप पहले देखो विषय समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये भी सर समझ में आ गया। महाराज जी, हाँ जी, महाराज जी, इसका मतलब तो हम तो बोझ ही ढो रहे हैं, कभी है भूत ये, में चले गए, लेकिन भूत में कुछ वो कुछ तो कर कहा है नहीं ना रहे। कि झोंक इस भार को भाड़ में। हाँ झोंक भार को भार में, हाँ, ऐसे होगा। झोंक भार को भाड़ में। कर्तृत्व बाहर नहीं जोड़ रहे। ये जो है ना, हमने लगा कि मैंने बच्चों को पढ़ाना, उसको इंजीनियर बनाना, ये है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं कोल्लू का बैल बना हुआ हूँ। अरे वो भी अपने कर्म करके आए, तुम भी करें। तुम उस व्यवस्था में जो समझते हो, जो सहज हो रहा है अपना समझ के, वो भी जो होना है वो हो रहा है। सहजता में होने दो, सहजता में होने दो। समझ में आ रहा है, हाँ, और वैसा हम हो पाए, ऐसा हो पाए, वो हमारा पुरुषार्थ है। हमारा पुरुषार्थ। देखिए पहले माता पिता थे, वो पढ़ाई पे ज्यादा जोर नहीं देते थे, तब भी बच्चे लायक होते थे। जो बच्चे नहीं पढ़ते थे, वो 8वीं 10वीं उठ जाते थे, तो वो दुकानदारी कर लेते थे, कोई काम कर लेते। माता पिता कहते हैं अपनी रोटी कमा लेगा, कुछ नहीं, जिसका मर्जी है, हमारे पास जो है हम इसको दे देंगे। आज पेरेंट्स कितने टेंस है, इसकी परसेंटेज क्या आ रही है, उस पर जोर डाल रहे हैं। अब उसका आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, बच्चे की एक्चुअल अंदर की मेंटल पोजीशन क्या है, वो आती नहीं है वो समझ। क्या बनना चाहता है, क्या उसकी दिमाग की कैपेसिटी, हम उसको फोर्स कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। यही हाल साधु बन के भी है। ये बच्चे को समझ रहे हो ना कि मुझे ये लेना लेना, भाई तेरी जो क्षमता है, तू बेसिक चीज समझ ले कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं शांत होकर बैठता हूं, मुझे एक लाइन नहीं याद हो रही, मैं दुखी नहीं हूंगा, एक अब मेरा इसमें भी कल्याण हो जाएगा, मुझे मेरे से भूख नहीं रुकती, तो मुझे अपने कषाय कम करने, मुक्ति कषाय से होगी, खाना नहीं खाने से होगी। हाँ, जो भोजन को इसको छोड़कर वो 1 महीना मांस खमन भी कर सकता है, वो करे। जिससे नहीं होता वो दुखी नहीं हो, क्योंकि उसको रियलिटी पता है कि अल्टीमेटली तो कषाय कम करने। अब उस पर टारगेट रखते, क्योंकि हर एक का शरीर अलग है, हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग है, हर एक की सारी चीजें अलग है। वो किसी को कॉपी करके इन्होंने इतने उपवास किए, मैं भी कर लूं, देखा देखी, ये स्पर्धा के अंदर आके करता है, उसकी बायोलॉजी खराब हो रही है, उसका सिस्टम खराब हो रहा है, और वो बीमार पड़ जाता है, शरीर ऐसा हो जाता है। मैंने देखा बहुत तप करने वाले, अंत समय का जो लास्ट के 2-4 साल होते हैं, बहुत बुरा निकलता है, शरीर इतना खराब हो गया होता है कि उसमें जो स्थिरता बनानी है, जो सिस्टम बिगड़ जाता है ना। सिस्टम बिगड़ जाता है। तो वो समय आपने खराब कर दिया। हमने सिर्फ एक चीज पे लगे,
बट अगर सहजता से तप हो रहा है, आपको आनंद आ रहा है, सब है, तो अच्छी बात है। पर अगर शरीर वैसा नहीं चल रहा, आपको उपवास करके भी आनंद नहीं आ रहा आपका, देखिए शरीर एक अलग द्रव्य है, इसको हमने नहीं सताना। मैं वो क्रिया कर रहा हूं जिसमें मेरी एक्शन जो है मेरी आत्मा पे हो रहा है, मेरी आत्मा में शांति, मेरे अंदर आनंद आ रहा है, मैं ध्यान ही करता जा रहा हूं और भजन कर, तो उसका कार्य वहां हो रहा है, शरीर पे नहीं। हम शरीर को सता के अंदर से दुखी होते हुए भी, वो क्या, ये हठ योगी है ना, हठ है, आपको पारने की भी चिंता है। अब पहले कल कर रहा हूं तो आज शाम को याद आ रहा है कि ये कुछ थोड़ा दूध दाद ज्यादा ले लूं, ये क्या है, हम किसको धोखा दे रहे हैं? ये निश्चय में अगर पता हो कि मुझे अपने कषाय कम करने हैं और मिथ्यात्व कम करना है, ये दो करके मेरा आगे रास्ता बनता है, तो उसमें उपवास वगैरह कहाँ आ गए। लेकिन अगर आपको उसमें भी आनंद आता है तो ठीक है, और नहीं आ रहा आनंद तो इसको फिर वो चीज पकड़ो जिससे आपको आनंद आए, क्योंकि आपको तो पहले गुण स्थान का बैरियर तोड़ना है, आपने किसी को दिखाना नहीं है। आपको ये नजर आए कि मेरे अंदर से मिथ्यात्व निकल गया, मेरे अंदर से अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी टूट गई, तो मैंने इस जीवन में कुछ करा, मनुष्य बन गया। यहां होना होगा यहां हो जाएगा, नहीं तो जहां जाओगे पंचेंद्री में वहां समय दर्शन हो जाएगा। उसका कार्य यही होगा, मनुष्य भव में ही होगा उसकी स्टार्टिंग, और उसका फाइनल परिणाम जो है वो त्रियंच को भी हो सकता है, पर वो कार्य तो मैं करूं ना, तो वो कार्य तो हम कर नहीं रहे हैं। हम क्रियाएं कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम उसमें लगे हुए। अब इसको अन्यथा ना लेगी मैं प्रवास पर उसको काट रहा हूं। क्रियाएं क्रियाएं करने से क्या हो जाएगा, आप या पुण्य होगा, दान नहीं होगा। दान कर रहे हैं, ये भी तेरा मौनी कर्म के कारण हो रहा है दान। मैं किसी को हेल्प करने की सोचता हूं, मेरे अंदर करुणा भाव आ रहा है, यह भी मोहनी कर्म है कि मैं इस जीव की कर दूं। और फिर ये बात है कि हो रहा है, हो रहा है तो उस जीव के साथ ये बना हुआ है, ये सिस्टम के अंदर है, आपने उसकी हेल्प होनी है तो हो रही है माध्यम से, उसका क्रेडिट मत लो कि ये होना था हो गया इसका। हाँ, हेल्प करनी ना छोड़ो, दान मतलब देना वो ना छोड़ो। सिस्टम में जो पड़ा हुआ है, जिसको प्राप्ति होनी है, किसके द्वारा होनी है, साधु साध्वी के द्वारा प्राप्ति होनी, किसके द्वारा होनी है। कोई एक आदमी ऐसा आ जाएगा कि वो एक आदमी ने खूब खूब पैसा बांटना था, तो उसने अपनी गाड़ी में वो पैसा रखा हुआ है, लेकिन कह रहा मैं किसी अच्छे व्यक्ति को दूंगा, मुझे कैसे पता चले अच्छा है। तो वो जगह जगह जाता है कि मेरा पर्स खो गया, ऐसा हो गया, और मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मुझे आप जाने का किराया दे सकते हो। सबने मुंह फेर लिया, कर लिया। एक व्यक्ति ने कहा ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं था, वो तो घर जाने के लिए कितना चाहिए, तो कहता कि मुझको जो है $20 दे दो तो काम हो जाएगा। उसने $20 दे दिए। वो $20 लेके अपनी गाड़ी के पास गया और एक बंडल भरा हुआ पैसों का उस व्यक्ति को उसका दिया। एग्जामिनेशन पूरा हो गया। उसका एग्जामिनेशन पूरा हो गया हाँ, कि ये आदमी कितना सरल है और कितना सहज है। सहज, और इसने मेरी कोई जान पहचान नहीं, इसने दे दिया। एक दुकान के ऊपर वो खाना खा लिया, खाना खा लिया तो उसको कहा कि वो जब पैसे की बारी, वो बोला तो मेरा तो पैसे ही नहीं है मेरे पास। कहते भाई तूने खाना क्यों खाया यहाँ पर, कहता मुझे भूख लगी थी। फिर वो जब भूख लगी कहा उसने, उसने कहा ठीक है, तुम्हारे पास जब पैसे हो तब दे दे, हाँ, और जब तक तुम्हें पैसे नहीं मिले ना, कोई पैसा तुम्हारा रेंज नहीं होता। अगर जब भी भूख लगे ना, तब तुम आके मेरे पास खाना खा ले। हाँ, इंसानियत मिली उसको। इंसानियत मिली, और आगे की हाँ, कि तू अब तो मैं तुझे भूखे को खाना खिला रहा हूं, तुझे बाद में भी पैसा नहीं मिले, तेरा ना मिले और भूख लग रही हो, तो तू मेरे पास खाना खाने आ जाइयो। उसने बड़ा बंडल नोटों को उसको दे दिया। ये इसका लेवल और ज्यादा है। हाँ, अब बताइए, व्यवस्था में पड़ा, उनको वो पैसा मिलना है कर्मों के अनुसार में, कैसे मिलना है। अब उनकी विचारधारा जो संस्कार है ना, उसी के हिसाब से चल रहे हैं। हम भी सारे भिखारियों को नहीं देते थे, लेकिन रेड में पता नहीं किसको देखकर, रेड लाइट हो गई, गाड़ी खड़ी है, कोई बच्चा आ गया है, कोई आ गया, उसका चेहरा ऐसा देखा, भाव आया, दे दिए। किसी को बिल्कुल देने के लिए मन नहीं करता, अरे जिसका देना था दे दिया, जिसका था जिस वो ले, वो एक्चुअल हम दे नहीं रहे, वो ले गया, वो ले गया। अगर ये सोचेंगे ना, तो ये सारा चल रहा है। निमित्त तो है, आ ही रहे हैं निमित्त। किसको पैसा मिलना तो उसका कोई निमित्त आएगा, उसकी लॉटरी लगेगी तो आएगा, कहीं से पैसा आएगा।
महाराज जी मथे वरना गुरुदेव, थे हाँ वरना जी, महाराज मथे वरना गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव नियति को निकाचित कर्म भी फिर कह सकते हैं कि जैसे वो जो बिल्कुल डिसाइडेड ही है वो हमारे कर्मों निकाचित हाँ, कर्म की वजह से। कुछ हाँ वर्णन आता है, किसी एक्सटेंट तक कह सकते हैं कि नियति में ये पड़ा था, ये निकाचित कर्म है, लेकिन उसमें भी फिर फैक्टर है कि वो प्रदेश उदय के अनुसार तो वो निकाच मतलब नियति के अनुसार है, लेकिन उसका जो विपाक है वो मेरे पुरुषार्थ से बदल सकता है। तो निकासित कर भी दर्शक कुमार जी के लिए। हाँ, अब देखो ना, जो स्थिति बंद है उसकी टाइमिंग फिक्स है, लेकिन अगर मैं उदीर्णा करता हूं हाँ, फिर उदीर्णा भी हो सकती है। जितना भी हो सकता और दूसरी बात यह कि जो अनुभव है वो जितना मुझे दुख मिलना चाहिए वो मेरी आज की स्थिति के अनुसार मुझे दुख ही नहीं हो रहा। जिस चीज को हम दुख मानते थे आज से 10 साल 15 साल दीक्षा से पहले की है, उसको अब हम दुख नहीं मान रहे, नहीं मानते। नहीं मानते। इसका मतलब स्थिति बदल गई। अब वो कर्म वैसा ही उदय में अगर आए तो नहीं दुख हो। अब जो जो मतलब परिचय आता है लोच का, वो अगर घर में रहते हुए लोच करानी पड़ जाए तो महसूस होता है ज्यादा हो। अब ये देखिए, पहली लोच में भी थोड़ा महसूस हुआ, दूसरी में उससे थोड़ा कम, 5 पर 10% कम, 14-15 हो गई, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है कि हम एडजस्ट हो गए, हमने वैसा ही कर लिया। इसी तरह जो जो कुछ हमारे सामने अदला बदली होता था, बच्चा किसी चीज के लिए कितना जिद करता है, भाई भाई से लड़ता है, छोटे बच्चे एक दूसरे की छीना छीनी करते हैं, पर जो जो बड़े होते हैं मेच्योरिटी आती है, उनको समझ आती है, और जिसकी ज्यादा थी। लेकिन ये नहीं कि बड़ी उम्र में भी छीना छीनी नहीं होती, कईयों की बड़ी उम्र में भी छीना छीनी होती है। बड़े में होते हैं। हाँ, पूरी प्रॉपर्टी संभाल लेता, वो भी होता है। और कई ये भी होता है कि छोटे भाई को दे दो सब कुछ, हाँ, ऐसा भी होता है। ये सारी हमारी हमारी आत्मा हमारी कितनी अपग्रेड हुई है, हमारी विचारधारा कितनी हुई है, ये हमारी उन्नति हो रही है। हम भौतिकता के अंदर उन्नति मान लेते हैं कि कपड़े अच्छे पहन लिए, ये अच्छा बोला, लैंग्वेज अच्छी बोल रही है, बहुत ज्ञान है, ये सारा भौतिकता में बहुत अच्छा है। पर आत्मिक स्तर के ऊपर कोई आपको बड़ा साधारण सा लगता हो, लेकिन आत्मिक स्तर पे वो कितना ज्यादा, वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्नातक बन गया है, अंदर से उसकी आत्मा में आपको क्या पता कौन कैसा जीव है। देखने में बहुत साधारण सा लग रहा है। ये सारा व्यवस्था में है, हमें ज्यादा इसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। इसको हमने कोई खोजबीन थोड़ी करनी है, ये केवलियों ने बताया है, हम तो इसको समझ ही नहीं सकते थे। अब उन्होंने देखा है, जो बताया है कि ये व्यवस्था में है। और सबसे बड़ी बात है कि इवन आइंस्टीन ने कहा है कि जो इवेंट्स होते हैं दे डोंट अकर, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड यू कैन सी ऑन द टाइम स्केल। मतलब एक साइंटिस्ट बोल गया ये बात, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, वो केवल ज्ञानी तो था नहीं, कि कुछ आप समझते हो कि कुछ हो रहा है, ये उनके कान में, केवली के कान में कोई बताता नहीं है इसके इतने जन्म होंगे। अगर उस समय पूछो ना उनकी पोशाक क्या कैसा, वो देख रहे हैं, ये पिक्चराइज हो रहा है। तो जब अरिष्टनेमी भगवान का अगर सेंटेंस आप ध्यान से देखो, मैं तेरी द्वारका को जलते हुए देख रहा हूं, मतलब उसकी लपटें उठती देख रहे थे। इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी, ये हमारी बुद्धि से हमें नजर आ रहा है कि ये 12 वर्ष बाद हुई है। उनके सिस्टम के अंदर उनकी स्केल जो है ना, क्योंकि हम जिसको देख रहे हैं ना वो थोड़े एंगल पे देख रहे हैं, वो दूसरा हम अगले साल देखेंगे, फिर तीसरे साल देखेंगे, फिर चौथे साल देखेंगे। उनको पूरी स्केल के ऊपर पूरा टाइम स्केल पे नजर आ रहा है कि यहाँ द्वारका जल रही है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ये पीछे यहाँ से आया है, यहाँ से। उनको सारा प्रेजेंट में नजर आ रहा है, और उसी समय नजर आ रहा है, उसी समय नजर आ रहा 12 साल के बाद होने है। वाला। ये चीज बड़ी जल्दी दिमाग में जाएगी नहीं। गुरुदेव फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस भाव का किया हुआ निदान अगले भाव की नियति बन गया, ऐसे हो जाता है। हाँ, तो नियति आपने मांग लिया, वो डिसाइड हो गया। नियति आप ही की मांगी हुई है, आपके बारे में कोई और डिसीजन नहीं कर सकता। बाकी धर्मों में तो है कि ईश्वर है, ईश्वर करता है, हम मानते हैं कोई ईश्वर नहीं है। जब हम कहते हैं कि तुम कोई विचारधारा कर लो, तो अभिग्रह कर लो, कुछ कर लो, वो सारा कॉस्मिक एनर्जी उस कार्य को करने के अंदर वो चल पड़ती है, वो हमें सुन रही है। तभी कहा है अपनी बीमारी के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, अपनी बीमारी को लोगों को बार बार नहीं बताओ, वो सिस्टम के अंदर आ जाएगी। मैं ठीक हूं, बस ठीक है।
बात सारी सहजता की है। हम जितना ज्यादा करते हैं ना, हम उतने डिस्टर्ब हो रहे होते हैं और फिर बाहर के सिस्टम को भी डिस्टर्ब करते हैं। हम जब ये कहते हैं मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है, आप दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हो। जब कहते हो कि बहुत सब ठीक है, आपने अपनी प्रॉब्लम जो है ना, वो पता है कि इसका हल डॉक्टर कर सकता है, डॉक्टर को बता दो, बाकियों को बताने की क्या जरूरत है। मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, वो आगे जाके चल। हमने कई कहानियां जो ऐसी शुरू की हुई हैं जिनका एंड ही नहीं हो रहा, वो एक दूसरे तीसरे चौथे ऊपर तक बार तो वो घूम रही है, सबका समय जा रहा है। और पहले वाले ने नहीं शुरू की होती तो कहानी का कहीं पता ही नहीं चलता। हम कितना समय बर्बाद जिंदगी का, इतनी कहानियां, मतलब 20 कहानियां शुरू हुई हैं और फिर हम रिपीट करते हैं, वही बार बार वही करते हैं। सहज हो जाने, सहज हो जाने के लिए उस पर किसी सिस्टम पे भरोसा करना सीखो, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो जाता है सिस्टम के ऊपर कि ये बच्चा, ये मेरा एम्प्लॉय काम करके आएगा, आपको टेंशन नहीं होती। उसको काम दे दिया, ये करके आएगा। और अगर आपको ये पता हो कि ये इतना लायक नहीं है, आप बार बार सोच के पता नहीं वो पहुंचा कि नहीं, करा कि नहीं करा, गलत ना करा है, ये नहीं करा है, आप टेंशन आपने मोल लेनी। विश्वास रखो ना, सिस्टम में जो हो रहा है, उस परिस्थिति में जो हो रहा है सारा व्यवस्थित है, टेंशन लेने की क्या है। तभी आप वर्तमान को सहज से जी पाओगे, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, समय हो गया। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो वै संतानं चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारी शरणं पवज्यामि अरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्यामि। अरिहंता जी का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपया धर्म का शरण, दुर्गति घरना, चार शरण, सुख करने मंगल करने सदा हे मंगल, सदा हे मंगल। आज संक्रांति जी, आज वृश्चिक की संक्रांति, आज सूर्य वृश्चिक राशि में आ गया है, मंगल महीना लग गया है, शनिवार है। बहुत बहुत धर्म लाभ शुभकामनाएं, धर्म लाभ। ओम